class. Walaikum assalam. How are you, sixth class? Alhamdulillah, I'm good. As you know, this is our English B period, and today we are going to start a new topic, that is tenses. And in the tenses, we are going to start the branch of past, that is past continuous tense. Let's write the name of the tense. Repeat with me. Past Continuous tense. past continuous टेंस। पास्ट क्या है? पास्ट किसको कहते हैं? जो गुजर गया हो, माजी, ऐसा जमाना जो काम हो चुका है लेकिन वो आपने उसको कॉन्टिन्यूस में भी बताना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि माजी में जो आपका कोई काम जारी था, आपने वो वाली रूटीन इसमें शेयर करनी है। अब ये कैसे होनी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है, हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग ऑफ द टेंसेस। पास्ट इज कॉल्ड माजी, कॉन्टिन्यूअस मींस जारी, टेंस मींस जमाना। टेंस क्या होता है? जमाना। और जमाने कितनी किस्मों के होते हैं? तीन। रिपीट करें, कौन सी हैं? यस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हम कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने करना है जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब है ये फेल, माजी, जारी। फेल, माजी, जारी। फेल किसको कहते हैं? काम को। यस, फेल किसको कहते हैं? काम को। माजी में जो काम जारी होगा उसको हम कहते हैं जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी उर्दू में शिनाख्त। इसकी उर्दू में पहचान क्या है आया कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो ये है कि इन फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अब ये मैंने यहाँ पर तीन चीजें लिखी हैं, रहे थे, रही थी और रहा था। रहा था किसके लिए यूज होता है? किसके लिए? लड़के के लिए। यस, रही थी किसके लिए यूज होगा? लड़की के लिए। और रहे थे किसके लिए यूज होगा? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, यानी कि लोग ज्यादा होंगे तो तब हमने यूज करना है रहे थे। यस, एक स्टेप तो हमारा इसका कंप्लीट हो गया कि इन फिकरात के आखिर में यस। अब जो हमारी सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड हमारी जो इसकी हेडिंग है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में हम कहते हैं इमदादी फेल। क्या कहते हैं? इमदादी फेल। इमदादी फेल। इमदाद जो वर्ड है ये मदद से निकला हुआ, और फेल क्या है? काम। कहते हैं किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसकी सेंस को करेक्ट करने के लिए, उस टेंस में रिदम लाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का। जब तक हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे हमें किसी सेंटेंस की प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी। तो ये क्या करेगा? फेल को हेल्प करेगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में वो है जी वाज और वर। कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 2। ये कौन कौन से? यस, वाज एंड वर। अब यहाँ पे मैं आपको एनलिस्ट करूंगी उन सब्जेक्ट्स को कि जिनके साथ वाज लगना है और जिनके साथ वर लगना है। तो हम लिखेंगे कि वी यूज वाज विद आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? हमने लिस्ट बनाई है अपने वाज की। इसकी
was। और ये जो हमारी लिस्ट है वो किसकी है? वर्ब के लिए। कि हम वर्ब किस किस के साथ यूज करते हैं, तो वी यूज वर्ब विद वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो ज्यादा होते हैं। यस। अब यहाँ पर लिस्ट देखें बन चुकी है कि was यूज करना है जब हमारा सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में आई, यानी कि उर्दू में मैं आ जाए। अब ही आ जाए। ही किसके लिए यूज होता है? लड़के के लिए, सिंगल लड़के के लिए। शी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। और इट किसके साथ यूज होता है? जानवरों के लिए भी और आपके वेदर के लिए भी। जो नेचुरल सीनरी होती है उसके लिए हम सब्जेक्ट कौन सा यूज करते हैं? लाइक रेन। अगर बारिश का कोई जुमला आ जाए तो आपने उसके लिए सब्जेक्ट यूज करना है इट का। वेरी गुड। अब है जी वर्ब। वर्ब हम यूज करेंगे जब हमारे जो सब्जेक्ट है काम करने वाले वो ज्यादा हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन है? दे। दे किनके लिए यूज होता है? जब वो लोग ज्यादा हो, हम किसी की बात कर रहे हो और वो तादाद में ज्यादा हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट यू, सॉरी दे। अब नेक्स्ट है जी हमारा सब्जेक्ट यू। इसके साथ भी हम वर्ब का यूज करेंगे। अब देखें यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब मैं एक पर्सन से बात करूंगी, लाइक कि मैं हादिया से बात करूंगी, इसको मैं पॉइंट आउट करूंगी तो मैं कहूंगी यू आर नॉट वर्किंग या यू आर वर्किंग। लेकिन जब आप पूरी क्लास को ऐसा कलेक्टिव में कोई बात करूंगी तब भी मेरा कौन सा ही सब्जेक्ट होगा? यू। आप सबके लिए भी यू और आप सब एक सिंगल के लिए भी यू का ही सब्जेक्ट यूज होता है। और उसके बाद हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है और ये वी भी है। और वी का मीनिंग क्या होता है उर्दू में? हम। जब हम ज्यादा हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यस। अब जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब की कितनी हालतें होती हैं? 3। वर्ब की कितनी हालतें होती हैं? 3। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम वहां पर फेल की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका इजाफा करते हैं? आईएनजी। आईएनजी जो वर्ड है ये काम की कंटिन्यूटी को शो करता है। फॉर्म आपने यहाँ पे फर्स्ट लगानी है, लेकिन उसके साथ आपने हेल्प के लिए क्या लगाना है? आईएनजी। दैट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ द टेंस। अब यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपसे कोई पूछे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज होती है तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फॉर्मूला। कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम अरेंज कैसे करेंगे। अगर मैं आपके सामने इसकी एक एग्जांपल रखती हूँ कि रहा था रही थी लास्ट पे आना चाहिए, कि जैसे कि अम्मी खाना पका रही थी। अब आपको कैसे पता चलेगा किसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखनी है, किसकी सेकंड पे, किसकी थर्ड पे, किसकी फोर्थ पे? तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला को। कि फॉर्मूला का जो रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी सब्जेक्ट की, सब लिख के। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस का फाइल, काम करने वाला। उसके जो सेकंड नंबर पे हम किसी भी सेंटेंस का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब अगेन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है H.V हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के? वाज वर्ब। कौन से हैं? वाज वर्ब। यस। अब थर्ड नंबर पे फॉर्मूला में चीज आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो हमने पढ़ी कि हमने कौन सी फेल की फॉर्म यूज करनी है? पहली फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ किसका इजाफा कर देना है? आईएनजी। यस। अगर कुक है तो आप लिखेंगे कुकिंग, रन का सेंटेंस है तो रनिंग, राइट का है तो राइटिंग, ड्रिंक का आएगा तो ड्रिंकिंग। इस तरह आपने आईएनजी को इसके साथ ऐड करना है। और लास्ट पे फॉर्मूला क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट।
क्या आएगा? Object. ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। और मफूल क्या है? किसी सेंटेंस में होने वाला जो काम है वो किसके बारे में हो रहा है, वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा हो, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अम्मी खाना पका रही थी। अब अम्मी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। पकाना क्या है? वर्ब है। कुक से आप कुकिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या है? चीज पक क्या रही है? खाना। तो खाना आपका ऑब्जेक्ट है, दैट विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर? Yes. यहाँ तक समझ आ गई सबको? Yes. ओके, लेट्स राइट द एग्जांपल्स नाउ। पढ़ रहा था। मैं किताब पढ़ रहा था। ये पास्ट कंटीन्यूअस का ही है ना? पास्ट कंटीन्यूअस का ही है ना? कैसे पता चला? रहा था। यस, रहा था जो इसकी उर्दू रिकग्निशन है वो आपको बताएगी ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि है, था, लास्ट में दा भी आ सकता है, तो ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करती हैं टेंसेस में। तो ये हो गया जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो अब आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे। आपने ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, एज इट इज उसको फॉलो करके इसकी एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखना है जी क्या? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है? मैं। यस, मैं की इंग्लिश क्या होती है? I. वेरी गुड, आई। अब सेकंड पे हमने लगाना है जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से हैं? वाज और वर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिस्ट थी मैंने आपकी बनाई हुई कि वाज किसके साथ यूज करना है, वर किसके साथ। अब मैंने वाज, ये जो देखें सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट? आई। अब आई ढूंढे, यहाँ पे वाज की लिस्ट में है या वर की लिस्ट में? वाज की लिस्ट में। यस, तो आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। यस, आई वाज। थर्ड नंबर पे है हमारा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से मुराद उस सेंटेंस का काम। फेल कौन सा हो रहा है, वर्ब कौन सा हो रहा है, तो इसमें कौन सा है काम? पढ़ना काम है। यस, तो पढ़ने की इंग्लिश रीड। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। लेकिन हमने उसके साथ आईएनजी लगाना है जो कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करेगा। आई वॉज रीडिंग। यस, अब बताएं जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, चीज इसमें कौन सी है जिस पर काम हो रहा है, जिसका बताया जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? किताब। यस, रीडिंग द बुक। आप पढ़ रहे हैं बुक को, वो स्पेशल बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम साथ द जो आर्टिकल है उसको भी पुट करेंगे। और इस तरह जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा ली हमने, ऑब्जेक्ट भी लगा ली। समझ आ गई? चलिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, तो आप आइए तो इसको सॉल्व करिएगा। अली पतंग उड़ा रहा था। अली पतंग उड़ा रहा था। हादिया आप आए। फ्लाई के स्पेलिंग गलत है, उसको ठीक करें। सबसे पहले फ्लाई के जो स्पेलिंग होते हैं उसको कंप्लीट करें और आपने मजीद आगे आईएनजी को फिर ऐड करना है। ठीक है जी? 6th क्लास, टेल मी इज इट अ राइट सेंटेंस? यस। अली पतंग उड़ा रहा था। अली वाज फ्लाइंग द काइट। वेरी गुड, सिट डाउन। हम स्कूल जा रहे थे। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम स्कूल जा रहे थे। ओके शायद कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन सेंटेंस।
गए थे, इसने चेंज किया थी वी वर गोइंग टू द स्कूल। इज इट अ राइट सेंटेंस? यस। जी 6th क्लास, आपको समझ आ गई है इसकी? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब आपकी जो डायरी है, आपने कल अपने रफ रजिस्टर पर इसके सिंपल सेंटेंसेस के 10 सेंटेंसेस बना के आने हैं, ठीक है? हर बच्चे के डिफरेंट होंगे। आप अपने इर्द गिर्द से चीजें उठा सकते हैं, काम देख सकते हैं कि कौन सा काम है, तो उन वोकैबुलरी के वर्ड से आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। इज इट क्लियर?